हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2nd से लेकर के 8 ऑफ मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर कोई बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Sun card, okay. 6 of Cups, 4 of Cups, okay. Knight of Pentacles, 2 of Wands, the Fool energy, 5 of Sword, Queen of Sword, bottom of the deck, okay. सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर देखिए लियो है, टॉरस, लिब्रा, एरीज, ये सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की। यहाँ पर है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड। सो देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है काफ़ी टाइम से, और देखिए ये आपसे डर रहे हैं। मैं क्लियरली बता दूं, ये पर्सन आपसे बहुत डर रहे हैं। इनको डर है कहीं आप इनको कट ऑफ ना कर दें हमेशा के लिए, तो ये इसी डर में आपको फेस भी नहीं करने आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, एक तो ठीक है, और अब बात ये आ गई है कि आप अब इतना गुस्सा हैं, इतना ज़्यादा आपके अंदर अब पेन है कि आप इस पर्सन को थ्रैश करने के लिए तैयार हैं और आप इनसे सच सुनना चाहते हैं, आप इनके मुंह से सच सुनना चाहते हैं बेसिकली। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आप कोई भी अब BS लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने सोच रखा है कि ठीक है, अगर ये पर्सन आपको जवाब देता है सही से सही जवाब देता है तो ठीक है, एक बार को कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो कट ऑफ कर देंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। देखिए जस्टिस कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, देखो इनके साथ बहुत कुछ हुआ है पास्ट में, ओके। इस पर्सन को बहुत कुछ झेलना पड़ा है जब से ये आपसे अलग हुए हैं, जब से आपसे इनका सेपरेशन हुआ है, तब से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनको कहीं से भी कोई पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिला है, लाइक इनका लक ही चला गया हो इनकी लाइफ से, ऐसा इनको फील हो रहा है, और ये कन्फेस करने वाले हैं इस बारे में, ओके। एंड ये पर्सन ना बहुत परेशान है राइट नाउ, ओके। वो अपनी परेशानियों को आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन आपसे तो बात ही नहीं हो रही है, तो कैसे डिस्कस करेंगे। तो जस्टिस कार्ड से बेसिकली इनको इनकी करनी का फल मिला है और बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर वो आपके पास आ जाएं, किसी तरह से चीज़ों को कन्फेस कर लें और आपसे माफ़ी मांग लें, तो शायद बात बन सकती है। उनको ये उम्मीद है कि फिर इनको शायद ये अपना बुरा कर्मा झेलने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप से देखिए ये पर्सन को ना अब रियलाइजेशन भी हुआ है। पहले ये ना प्यार व्यार कुछ नहीं मानते थे, सही बात बताऊं तो ये सिर्फ झूठ मूठ में ही बोलते होंगे कि आपसे प्यार है, ये है वो है, लेकिन अब इस पर्सन को रियलिटी में रियलाइज़ हुआ है कि सच्चा प्यार कहते किसे हैं। इनको है कि क्योंकि आपने ही इनको सिखाया है सच्चा प्यार क्या होता है, इनको एक्चुअल में अब उसकी ताकत महसूस हुई है, इसलिए ये पर्सन आपके पास चले आ रहे हैं। काफ़ी इमोशनल हैं, आपसे अपने इमोशन शेयर करना चाहते हैं पहले, ओके। और उनको
उम्मीद है आप इनकी बात सुनेंगे। ओके, एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है, तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बाय द वे यस, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इमोशनल न्यू बिगनिंग। किंग ऑफ सोर्ड है। आप ऑन द अदर हैंड मैंने बताया बहुत लॉजिकली ट्रीट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को इग्नोर ही करेंगे राइट नाउ, लेकिन यस आप बहुत लॉजिकल वे में, एक तरह से देखा जाए तो इग्नोर करना ही हुआ। आप इस पर्सन की बातें ना सुनते हुए अपनी बातें कह करके आप निकल जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर करने वाले हैं इस पर्सन से आप, क्योंकि ये भी आपके साथ सेम चीज़ कर चुके हैं पास्ट में, राइट। इनको इनके कर्मास मिल रहे हैं राइट नाउ। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस मुझे लगता है आप सिर्फ ट्रुथ सुनना चाहते हैं। अगर ये आपसे आपको कुछ मक्खन पॉलिश करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इस पर्सन की बातें नहीं सुनने वाले। यहाँ पर है हमारा जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, भुला दी जाएं, और बिल्कुल एक नए सिरे से नई शुरुआत की जाए। जजमेंट कार्ड इज़ लाइक जजमेंट डे, इट्स लाइक बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है लाइक ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, रिकन्सिलिएशन। ओके, द सन कार्ड है यहाँ। तो देखिए इस कार्ड की बात करेंगे, उसके बारे में पहले बात करेंगे इस रीडिंग की, जो कि है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मैंने रखा हुआ है उसको। एंड स्क्रीन आपको मिल जाएगा जब ये रीडिंग ख़त्म होएगी। उस रीडिंग का टाइटल है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में भी। ओके, बात करते हैं अब 10 सन कार्ड की। तो देखिए आप जो क्लैरिटी चाहते थे वो इस हफ्ते आपको मिलने वाली है फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। ओके, द सन कार्ड से अब मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी वो मिल जाएगी। आपको जो जवाब चाहिए थे वो मिलने वाले हैं, खुद से मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है आप बहुत लिबरेटेड फील करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज फील करेंगे शुरुआत से ही। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 6 ऑफ कप्स है यहाँ। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन फिर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि आप अभी इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, अभी आप देखना चाहते हैं कि क्या जो आपने सुना है क्या वो सच में सच है, या फिर जस्ट एक गिमिक है। ओके, ये आप देखना चाहते हैं, इसीलिए 6 ऑफ कप से ये पर्सन हालांकि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको मैसेजेस कर रहा है, आप इनको इग्नोर करने वाले हैं। ओके, 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन के किसी भी कॉल मैसेज को इग्नोर करने वाले हैं, या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको इस पर्सन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं है। जब तक कि ये पर्सन खुद सामने आकर के आपके सामने कन्फेस नहीं कर देते और अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे देते, या फिर आपको कन्विंस नहीं कर लेते कि हाँ उनसे जो गलती हुई है वो उसके लिए डेफिनेटली सॉरी हैं, तब तक आप शायद इस पर्सन की बात सुनेंगे भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन सच में आ रहे हैं। ओके, मतलब ये कि ये पर्सन आपके लिए तैयारी करके आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर के, मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं आपको कन्विंस करने के लिए ही आ रहे हैं। हालांकि जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो अभी भी आपको दिखाई देगी वहाँ पर। कुछ हद तक ईगो अभी भी इस पर्सन की वहीं पर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यस डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए ये चॉइस आपकी होगी। ओके, एंड यूनिवर्स इसमें आपको कोई भी चॉइस लेने के लिए कह रहा है, आप अपनी चॉइस बिल्कुल ले सकते हैं, आप फ्री हैं।
यहाँ पर वैसे मैं बताऊँ, आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, ओके, लेकिन आपने अभी तक उस पर एक्शन नहीं लिया है, या फिर आपने वो अभी रिवील नहीं की है अपनी चॉइस, लेकिन आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं कि आपको करना क्या है। आप पहले से तैयार बैठे हैं, मतलब ये कहने का मतलब है। वैसे मैं बता दूं, आप एक्चुअली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है किसी ट्रैवलिंग में आप जा रहे हो, कहीं दूर आप जा रहे हो फॉर टाइम बिंग, ओके, इसीलिए आप चीज़ों को टाल रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फुल एनर्जी भी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को ही दिखा रहा है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। मे भी हो सकता है प्रोफेशनली आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हो, जिसमें आपको शायद या तो विदेश जाना हो या फिर कहीं ट्रैवल करके दूर जाना हो फॉर सम टाइम। सो इस वजह से आप उन चीज़ों को हैम्पर नहीं करना चाहते, इसीलिए चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। लेकिन आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत, जिसके बारे में हम जजमेंट कार्ड में भी बात कर रहे थे। यहाँ पर ये रहा, ओके। सो यहाँ पर यस, आपके लिए यूनिवर्स यही कह रहा है, आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए। रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए, और इसमें रिस्क है, ज़रूर है, लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बस पास्ट बैगेजेस को अपने सामने नहीं लाना है, ओके। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़िए, ओके। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपसे ज़्यादा उतावलेपन में मिलने ही आ जाएंगे। इस वीकेंड पे आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है कि आप डिसीज़न क्यों नहीं दे रहे हैं, जब उन्होंने कन्फेस कर लिया है, आपको ऑफ़र कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, क्लैरिटी दे चुके हैं। वाई आर यू नॉट सेइंग एनी वर्ड। इस पर्सन की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने रखे जाने वाले हैं। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके इस पर्सन के साथ, ओके। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि इसका कोई जवाब नहीं निकलने वाला, ना ही इसका कोई रेजोल्यूशन निकलने वाला है, क्योंकि आप अभी अपनी सारी एनर्जी अपने करियर पे या अपनी उस पर्टिकुलर डिसीज़न पर फोकस करना चाहते हैं। अभी आप लव लाइफ से दूर रहना चाहते हैं फॉर सम टाइम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते आपका कुछ फाइनल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप चीज़ों को लटका करके रखने वाले हैं इस पर्सन के लिए, और आप चाहते भी हैं ये पर्सन थोड़ा सा आई एम सॉरी, आप यही चाहते हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा आपकी अहमियत भी समझे, और ये जो इनका हाइपर मोड एक्टिव रहता है हमेशा, इसको भी वो कंट्रोल करे, आप यही चाहते हैं, राइट। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 3 ऑफ सोर्ड। इस पर्सन का तो दिल टूटने वाला है जब आप इनका कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए ये बहुत ज़रूरी है, इस पर्सन का दिल तोड़ना बहुत ज़रूरी है अभी आपके लिए, क्योंकि देखिए इस पर्सन को लगता है सब चीज़ें इनके लिए जब ये चाहते हैं तभी अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल से यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इमेजिन कर सकते हैं या फिर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए एक स्टेबल लाइफ विद दिस पर्सन, एंड बेटर होगा लेट देम सफ़र फॉर सम टाइम, ताकि उनको ये पता चले कि एक्चुअल में इसकी कीमत क्या होती है, ओके। यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की कीमत क्या है। एक बेसिकली ये कहना बहुत आसान होता है, ऑफ़र करना बहुत आसान होता है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ रियलाइज़ कराना इस पर्सन को बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं मैसेज। देखिए डार्कनेस से गुजर रही है आपकी ये लव लाइफ राइट नाउ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यूनिवर्स ने आपका हाथ छोड़ दिया हो। देखिए आपको सही बात बताऊं तो अगर आप इस डार्कनेस से निकलना चाहते हैं तो रिलीज़ फ्रॉम योर पास्ट, रिलीज़ फ्रॉम योर पास्ट, रिलीज़ फ्रॉम योर पास्ट, ओके। एक ही चीज़ आपको कही जा रही है, पास्ट को लेकर के बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर डार्कनेस में ही रहेंगे आप, ओके। बेटर ये होगा पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़िए और आगे बढ़िए, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर आपको लिंक मिल गया होगा, अगर आप करंट फीलिंग जानना चाहते हैं तो देखिए उस रीडिंग को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।